तो कल बच्चों मैंने पढ़ाया था आपको समास। क्या पढ़ाया था पिछली कक्षा में? क्या पढ़ाया था हमने? समास। समास किसे कहते हैं और समास के प्रकार बताए थे। क्या था? समास के प्रकार बताए थे और समासों में विभिन्न अंतर प्रकट किए थे। तो नेक्स्ट क्लास में आज हम पढ़ेंगे बच्चों विराम चिन्ह। तो फ्रेंड्स चलते हैं विराम चिन्ह की तरफ। क्या करते हैं? विराम चिन्ह की तरफ चलते हैं। ठीक है, विराम चिन्ह किसे कहते हैं? देखो बीच बीच में जैसे हम कार्य करते हुए, क्या बीच बीच में कोई भी कार्य करते हुए या कहीं जाते समय बीच बीच में स्टॉप लेते रहते हैं, क्या स्टॉपेज आता रहता है, उस स्टॉपेज को ही क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। यह बीच बीच में समय समय पर कोई कार्य करते रहते हैं, उसमें हमें रुकना पड़ता है। क्या रुकना पड़ता है? जो रुकावट होती है, क्या वो रुकावट होती है, उसे क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। अगर हिंदी की परिभाषा में बात करते हैं, क्या हिंदी की परिभाषा में बात करते हैं विराम चिन्हों की, तो बीच बीच में वक्ता बोलते समय रुकता रहता है। क्या वक्ता बोलते समय रुकता रहता है, उसे क्या कहते हैं? जो उस रुकावट होती है, क्या वो रुकावट होती है, जो ठहराव लेता है, क्या रुकावट होती है जो ठहराव लेता है, उसे क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहता है। क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। लगभग हम 20 प्रकार के विराम चिन्ह पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 20 प्रकार के विराम चिन्ह पढ़ेंगे। वे विभिन्न प्रकार के होंगे। पहले सबसे पहले हम अर्थ समझते हैं। क्या समझते हैं? अर्थ समझते हैं। उसके बाद हम परिभाषाएं पढ़ते हैं। जैसे हम लिखते लिखते समय, क्या थोड़ा लिखते लिखते समय थोड़ा थोड़ा हम रुकावट करते रहते हैं। क्या थोड़ा थोड़ा रुकावट करते रहते हैं। जैसे अल्प विराम चिन्ह लगाते रहते हैं, विश्व विराम चिन्ह लगाते रहते हैं, विस्मय विराम चिन्ह लगाते रहते हैं। क्या विस्मय विराम चिन्ह लगाते रहते हैं। तो आदि में क्या होता है? इसका वो होता है रहता है, तो बीच बीच में जो ठहराव होता रहता है उसे क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। अगर विराम चिन्ह का अर्थ देखें, क्या विराम चिन्ह का अर्थ देखें, विराम चिन्ह का अर्थ क्या? विराम या विराम का अर्थ क्या पूछे? विराम का अर्थ आपसे पूछे तो विराम का अर्थ होता है ठहराव। क्या होते हैं? ठहराव। क्या होते हैं? ठहराव या रुकावट। क्या होते हैं? रुकावट। क्या होते हैं? रुकावट। तो बीच बीच में क्या होते हैं? अगर हम क्या करें, आपसे सीधी सी परिभाषा पूछें कि बस सबसे पहले याद रखना है आपको, क्या ठहराव। क्या रखना है? ठहराव। ये क्या याद रखना है? रुकावट याद रखना है। क्या रखना है? रुकावट याद रखना है। तो अगर हम विराम की परिभाषा पढ़ें, क्या पढ़ें? परिभाषा जैसे वक्ता वक्ता बोलते समय बीच बीच में विराम लेता है। विराम लेता है, उसे ही विराम चिन्ह या विराम क्या विराम क्या वक्ता बीच बीच में विराम लेते, जैसे बीच बीच में रुका और पानी पी लिया। क्या है? बीच बीच में रुका और पानी पी लिया, ये क्या हुआ? विराम हुआ। क्या हुआ? विराम हुआ। तो इसको क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। क्या विराम चिन्ह कहते हैं? तो जैसे वक्ता कहीं पर थोड़ी देर कहीं पर अधिक देर रुकता है या ठहराव लेकर, उसे विराम चिन्ह कहते हैं। क्या विराम चिन्ह कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह बच्चों ऐसे समझो जैसे ट्रेन चलती है। क्या? जैसे एक ट्रेन चलती है। क्या? जैसे एक ट्रेन चलती है। अगर हम ये ट्रेन की पटरी ले, क्या ले? ट्रेन की पटरी ले, एक रेलगाड़ी ले, क्या ले?
रेलगाड़ी, और ये क्या है, ट्रेन पटरी, क्या है, ट्रेन पटरी, ट्रेन पटरी। तो बीच बीच में जैसे रेलगाड़ी दिल्ली से चलती है, कहाँ से रेलगाड़ी कहाँ से चलती है, दिल्ली से चलती है, कहाँ से, दिल्ली से चलती है। तो बीच में दिल्ली से चली, फिर कहाँ पे स्टॉपेज लिया उसने, गाजियाबाद लिया, कहाँ पे लिया, गाजियाबाद लिया। गाजियाबाद के बाद आपका कहाँ पे, साहिबाबाद लिया, कहाँ पे, साहिबाबाद लिया, या मेरठ लिया, क्या मेरठ लिया, और ये क्या लिया, फिर मुजफ्फरनगर लिया, क्या लिया, मुजफ्फरनगर लिया, और फिर कहाँ पे पहुंची, देवबंद पहुंची, कहाँ पे पहुंची, देवबंद पहुंची, और फिर स्टॉपेज लेके कहाँ पे आपका सहारनपुर पहुंची, क्या पहुंची, सहारनपुर। तो विराम चिन्ह ऐसे समझो जैसे एक रेलगाड़ी है, क्या विराम चिन्ह ऐसे समझो जैसे एक रेलगाड़ी चला रहे हैं, क्या एक रेलगाड़ी चला रहे हैं। तो जैसे रेलगाड़ी दिल्ली से चली, कहाँ से, दिल्ली से चली, फिर स्टॉपेज के रूप में कहाँ पे रुकी, आपको गाजियाबाद रुकी, कहाँ पे रुकी, गाजियाबाद। गाजियाबाद के बाद फिर क्या, गाजियाबाद रुकी, यानी कि थोड़ा बहुत विराम लिया, यानी कि अल्प विराम लिया, क्या लिया, अल्प विराम लिया। उसके बाद फिर गाड़ी चली, फिर मेरठ रुकी, कहाँ पे रुकी, मेरठ रुकी, फिर कहाँ पे रुकी, आपका देवबंद रुकी, और सहारनपुर रुकी, यानी कि सहारनपुर लास्ट स्टॉपेज है, क्या है, लास्ट स्टॉपेज है सहारनपुर में, क्या लास्ट स्टॉपेज है। तो विराम चिन्ह जहाँ बीच बीच में थोड़ा बहुत ठहराव रहता है, क्या बीच बीच में थोड़ा बहुत ठहराव रहता है, या अधिक ठहराव रहता है, क्या अधिक ठहराव रहता है, उसे क्या कहते हैं, हम विराम चिन्ह कहते हैं, क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। इसके एग्जांपल के तौर पर समझ होंगे बच्चों, फिर यहाँ करके मैं आपको दूसरी परिभाषा पढ़ाऊंगा, क्या यहाँ करके फ्रेंड्स आपको दूसरी परिभाषा में पढ़ाऊंगा, इसको आप रख कर लीजिएगा। हो गया, एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी बच्चे। रेलगाड़ी याद रखना, रेलगाड़ी बीच बीच में जैसे स्टॉपेज लेती रहती है, उसे क्या कहते हैं, हम विराम चिन्ह कहते हैं, क्या कहते हैं, विराम चिन्ह। और विराम चिन्ह का क्या होते हैं, ठहराव, क्या होते हैं, ठहराव। शब्द, ये शब्द समूह, क्या शब्द समूह या वाक्यांश अथवा वाक्यों में, अथवा वाक्यों या उपवाक्यों में, उपवाक्यों में, क्या उपवाक्यों में, उपवाक्यों के अंत में जो चिन्ह लगाते हैं, जो चिन्ह लगाते हैं, उसे विराम चिन्ह कहते हैं, क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं, क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। शब्द समूह, ये शब्द समूह वाक्यांश अथवा वाक्य या उपवाक्यों के अंत में जो चिन्ह लगाया जाता है, क्या जो चिन्ह लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं, क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। या जिस तरह हम बीच बीच में कोई कार्य करते समय रुक जाते हैं, ऐसे ही हिंदी लिखते समय
या पढ़ते समय जो बीच बीच में रुकावट आती है, रुकावट आती है, रुकावट आती है, उसे ही विराम चिन्ह कहते हैं, उसे ही विराम चिन्ह कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। मैंने बताया जिस तरह हम बीच बीच में कोई कार्य करते समय, क्या कोई कार्य करते समय बीच बीच में रुकावट लेते हैं, क्या रुकावट लेते हैं, यहाँ रुकावट होती है, क्या रुकावट होती है, तो ऐसे ही हमें बीच बीच में जो रुकना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं, क्या विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, इनको विराम चिन्ह कहते हैं, क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। ऐसे ही हिंदी लिखते समय या पढ़ते समय जो जो बीच बीच में रुकावट होती है, क्या जो बीच बीच में रुकावट आती रहती है उसे क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं, क्या कहते हैं, विराम चिन्ह। विराम चिन्ह लगभग 20 प्रकार के होते हैं, क्या विराम चिन्ह लगभग 20 प्रकार के होते हैं। और डॉक्टर कांत प्रसाद के अनुसार कहा जाता है कि विराम चिन्ह अंग्रेजी का चैप्टर है, किसका, अंग्रेजी का शब्द है, क्या विराम चिन्ह कहाँ से लिए गए हैं, अंग्रेजी से लिए गए, किससे, अंग्रेजी से लिए गए। इसे रद्द कर लीजिए कुछ, फिर आगे पढ़ते हैं, क्या आगे पढ़ते हैं। ओके बच्चों, अब करते हैं विराम चिन्ह, क्या करते हैं, विराम चिन्ह। एक होते हैं अल्प विराम चिन्ह, क्या होते हैं, अल्प विराम चिन्ह, क्या होते हैं, अल्प विराम चिन्ह। इंग्लिश में क्या कहेंगे, नोट ऑफ कोलन, क्या कहेंगे, नोट ऑफ कोलन, क्या नोट ऑफ कोलन। जो विराम चिन्ह हो क्या होगा, अल्प विराम चिन्ह होगा, क्या होगा, अल्प विराम चिन्ह किसे कहेंगे, ये क्या होगा, अल्प विराम चिन्ह, क्या होगा, अल्प विराम चिन्ह। नंबर 2 कौन सा पढ़ना है आपको का, नंबर 2 पढ़ना है अर्ध विराम चिन्ह, क्या होगा, अर्ध विराम चिन्ह, क्या होगा, अर्ध विराम चिन्ह। अर्ध विराम चिन्ह को क्या कहेंगे इंग्लिश में, नोट ऑफ सेमीकोलन, क्या कहेंगे, नोट ऑफ सेमीकोलन, क्या कहेंगे, नोट ऑफ सेमीकोलन। जो अर्धविराम चिन्ह होगा आपका ये होगा, क्या होगा, ये होगा, क्या अर्धविराम चिन्ह कौन सा होगा, ये होगा नंबर 3, क्या नंबर 3 होगा आपका पूर्ण विराम चिन्ह, क्या होगा, पूर्ण विराम चिन्ह, क्या होगा, पूर्ण विराम चिन्ह। बाद में हम इनके प्रयोग पढ़ेंगे, क्या अगले क्लास में हम इनके प्रयोग पढ़ेंगे, क्या पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम चिन्ह किसे कहेंगे इंग्लिश में, कहेंगे नोट ऑफ फुल स्टॉप, क्या कहेंगे, नोट ऑफ फुल स्टॉप, क्या नोट ऑफ फुल स्टॉप। इसका अर्धविराम चिन्ह का चिन्ह कौन सा होगा, ये होगा, क्या होगा, ये होगा, चाहे ब्रैकेट डाल लेना, ठीक है, जिससे समझ में आ जाए, क्या जिससे समझ में आ जाए। अब नंबर 4 क्या, पर्सनवाचक चिन्ह, क्या पढ़ेंगे, पर्सन वाचक चिन्ह, क्या पढ़ेंगे, पर्सनवाचक चिन्ह। नोट ऑफ इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंट्रोगेटर, इंट्रोगेटर, ये कौन सा होगा आपका, ये होगा, क्या नोट ऑफ इंट्रोगेटर, क्या नोट ऑफ इंट्रोगेटर। नंबर 5 होगा आपका विस्मय विराम चिन्ह, क्या होगा, नंबर 5 विस्मय विराम चिन्ह, क्या होगा, विस्मय विराम चिन्ह, क्या विस्मय विराम चिन्ह। इंग्लिश में क्या कहेंगे, नोट ऑफ, क्या कहेंगे, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन, यानी कि ये होगा, क्या होगा, ये
इसे क्या कहेंगे आप? विराम चिन्ह। क्या कहेंगे? विराम चिन्ह। फिर भी आप इसे बड़े ब्रैकेट में करते नहीं सभी, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नंबर 6 क्या? नंबर 6 में होगा आपका अपूर्ण विराम चिन्ह। क्या होगा? अपूर्ण विराम चिन्ह। क्या होगा? अपूर्ण विराम चिन्ह। क्या होगा? अपूर्ण विराम चिन्ह। अपूर्ण विराम चिन्ह कहेंगे या फिर इसको क्या कहेंगे? न्यून विराम चिन्ह कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यून विराम चिन्ह कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यून विराम चिन्ह कहेंगे। क्या? न्यून विराम चिन्ह ये क्या कहेंगे? विवरण चिन्ह। क्या कहेंगे? विवरण चिन्ह। क्या कहेंगे? विवरण चिन्ह। इंग्लिश में क्या कहेंगे? नोट ऑफ कोलन। नोट ऑफ कोलन। क्या कहेंगे? नोट ऑफ कोलन या कोलन डैश। क्या कहेंगे? कोलन डैश। जो ये होगा क्या होगा? ये होगा क्या होगा? नोट ऑफ कोलन डैश। या तो इस तरीके से होगा क्या? ये तो इस तरीके से होगा। या क्या होगा आपका? ये होगा क्या? ये होगा क्या होगा? ये होगा नोट ऑफ कोलन डैश। नोट ऑफ कोलन डैश। नोट ऑफ कोलन डैश। नंबर 7 क्या? नंबर 7 होगा आपका संबोधन विराम चिन्ह। क्या होगा? संबोधन विराम चिन्ह। कौन सा होगा? संबोधन विराम चिन्ह। क्या? संबोधन विराम। संबोधन विराम चिन्ह इंग्लिश में क्या कहेंगे? संबोधन नोट ऑफ एड्रेस। क्या होगा? नोट ऑफ एड्रेस। क्या होगा? नोट ऑफ एड्रेस। संबोधन विराम चिन्ह भी क्या होता है? ये होगा क्या होगा? ये वाला ही होगा। जैसे एक्सक्लेमेटरी चिन्ह होता है ऐसे ही संबोधन क्या? संबोधन विराम चिन्ह होता है। क्या? ऐसे ही संबोधन विराम चिन्ह होता है। जैसे आपका ये चिन्ह होता है। क्या? ये चिन्ह होता है। तो इन्हें रब कर लो बच्चों। पहले ये मैंने आपको 7 चिन्ह पढ़ाए हैं। अभी कौन से 7 चिन्हों के बारे में बताया है। कल हम इनके बारे में डेस्क्रिप्टिव भी पढ़ेंगे सभी के। एक बताया, नंबर 1 बताया आपको कौन सा? आपको अल्पविराम चिन्ह। इंग्लिश में क्या कहेंगे? नोट ऑफ कोलन। क्या कहेंगे? नोट ऑफ कोलन। एक कहेंगे अर्धविराम चिन्ह, नोट ऑफ सेमीकोलन। क्या कहेंगे? नोट ऑफ सेमीकोलन। और नंबर 3 पढ़ाया आपको हमने पूर्ण विराम चिन्ह। क्या पढ़ाया? पूर्ण विराम चिन्ह, नोट ऑफ फुल स्टॉप। चिन्ह याद रखना है। चिन्ह सबसे अधिक पूछे जाएंगे। जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह, नोट ऑफ इंट्रोगेटर। क्या कहेंगे? नोट ऑफ इंट्रोगेटर। एक होगा विस्मय विराम चिन्ह, नेट नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। क्या? नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये वाला चिन्ह होगा। उसके बाद पढ़ाया हमने अपूर्ण विराम चिन्ह, नोट ऑफ कोलन डैश। क्या? नोट ऑफ कोलन डैश। ये इसे विवरण चिन्ह भी कहा जाता है। क्या? विवरण चिन्ह भी कहा जाता है। उसके बाद मैंने पढ़ाया आपको संबोधन विराम चिन्ह। क्या पढ़ा है? संबोधन विराम चिन्ह। संबोधन विराम चिन्ह किसे कहेंगे? नोट ऑफ एड्रेस। क्या कहेंगे? नोट ऑफ एड्रेस। ये ऐसे चिन्ह होता है जैसे विस्मय विराम का चिन्ह होता है। क्या? विस्मय विराम का चिन्ह होता है। तो पहले बच्चों यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, सभी रब कर लीजिएगा। हो गया बच्चों? अब नंबर 8 पढ़ते हैं हम आपका। नंबर 8 पढ़ते हैं निर्देशांक। क्या कहेंगे? निर्देशांक चिन्ह। क्या कहेंगे?
निर्देशांक चिन्ह, यानी कि नोट ऑफ नोट ऑफ डैश, क्या कहेंगे, नोट ऑफ डैश। ये कौन सा होगा, ये वाला चिन्ह होगा, कौन सा, ये वाला चिन्ह, यानी कि ऐसे करेंगे और क्या करेंगे, ये वाला चिन्ह होगा, कौन सा, ये ऐसे होता है, क्या होता है, ये होता है। उसके बाद होता है आपका नंबर 9, योजक चिन्ह। किसे कहते हैं, योजक चिन्ह, क्या कहते हैं, योजक चिन्ह। ये क्या कहते हैं, इसको योजक चिन्ह कौन कहते हैं, संबंध विराम चिन्ह, क्या कहते हैं, संबंध, वो संबोधन चिन्ह था, क्या, संबोधन विराम चिन्ह, क्या कहते हैं, संबोधन विराम चिन्ह, क्या, संबोधन विराम चिन्ह। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, नोट ऑफ हाइपन, क्या कहेंगे, नोट ऑफ हाइपन। ये तो थोड़ा बड़ा सा होगा और ये क्या होगा, ये छोटा सा होगा, क्या होगा, ये छोटा सा होगा, ठीक है। नोट ऑफ हाइपन या नोट ऑफ डैश, नोट ऑफ डैश की थोड़ा बड़ा होता है और नोट ऑफ हाइपन, क्या, नोट ऑफ हाइपन वो क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है, क्या, नोट ऑफ हाइपन क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है। एक जैसे एक होता है नंबर 10 पढ़ेंगे, अवतरण विराम चिन्ह, क्या पढ़ेंगे नंबर 10, अवतरण विराम चिन्ह, अवतरण विराम चिन्ह, क्या, अवतरण विराम चिन्ह। ये किसी का नाम क्या है, उदाहरण चिन्ह, कौन सा, उदाहरण चिन्ह, क्या कहेंगे, उदाहरण चिन्ह। इंग्लिश में क्या कहेंगे, नोट ऑफ, क्या, नोट ऑफ इनवर्टेड कोमाज, क्या कहेंगे, इनवर्टेड कोमाज। जो ये चिन्ह होंगे, ये वाला भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ठीक है। ये वाले चिन्ह होंगे, क्या, ये क्या होते हैं, इनवर्टेड कोमाज होते हैं। इनवर्टेड कोमाज भी हम दो प्रकार के पढ़ेंगे, क्या, इनवर्टेड कोमाज यानी कि उदाहरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह हम दो प्रकार के पढ़ेंगे, जैसे इकारे उदाहरण चिन्ह और दोहरे उदाहरण चिन्ह, क्या, इकारे उदाहरण चिन्ह और दोहरे उदाहरण चिन्ह। इनका प्रयोग हम पढ़ेंगे, क्या, इनका प्रयोग हम पढ़ेंगे कहाँ पे होता है, क्या, इनका प्रयोग हम पढ़ेंगे कहाँ पे होता है। उसके बाद होता है आपका लोप विराम चिन्ह, क्या, नंबर 11 कौन सा, लोप विराम चिन्ह, क्या, लोप विराम चिन्ह। लोप विराम चिन्ह किसे कहते हैं, क्या, लोप विराम, इंग्लिश में कहेंगे इसको नोट ऑफ एम्बुलेशन, नोट ऑफ एम्बुलेशन, एम्बुलेशन देखेंगे, नोट ऑफ एम्बुलेशन। ये जैसे ये ऐसे लग जाते हैं, क्या, आप ऐसे लगा देते हैं, क्या, ऐसे लगा देते हैं, ऐसे कर देते हैं, क्या, ऐसे कर देते हैं, तो ये क्या होता है आपका लोप विराम चिन्ह होता है, क्या, लोप का मतलब तो आपको बता रखा है कि लोप किसे कहते हैं, लोप का अर्थ होता है छिपना, क्या होता है, लोप का अर्थ होता है छिपना। उसके बाद होता है नंबर 12 आपका पढ़ेंगे लगाव विराम चिन्ह, क्या, लगाव विराम चिन्ह, क्या, लगाव विराम चिन्ह। इंग्लिश में कहेंगे नोट ऑफ एब्रेशन, नोट ऑफ एवरी, नोट ऑफ एवरेशन। ये लगाव जो विराम चिन्ह होगा आपका, ये होता है, क्या होते हैं, ये होते हैं, क्या, ये वाला चिन्ह होता है, क्या, ये वाला चिन्ह होता है, क्या होता है, ये वाला चिन्ह होता है। नंबर 13 होगा, क्या, नंबर 13 कहेंगे त्रुटि विराम चिन्ह, क्या, त्रुटि, क्या, त्रुटि या हंसपद चिन्ह, क्या कहेंगे, हंसपद चिन्ह, क्या, हंसपद चिन्ह। ये क्या कहेंगे, त्रुटि, त्रुटि। त्रुटि विराम चिन्ह, त्रुटि विराम चिन्ह, यानी कि ये वाले चिन्ह होते हैं, क्या होते हैं,
ये वाले चिन्ह क्या, त्रुटि विराम चिन्ह कौन से होते हैं, ये वाले चिन्ह होते हैं क्या, ये वाले चिन्ह होते हैं। ये इस तरीके से लगा देते हैं क्या, ऐसे है करता बना देते हैं और ऐसे बना देते हैं, उल्टी वाइज बना देते हैं। तो ये बच्चे आपको कौन से, आपका निर्देशांक चिन्ह, नोट ऑफ डैश, ये वाला चिन्ह, योजक चिन्ह, नोट ऑफ हाइफन, ये संबंध विराम चिन्ह कहेंगे। ये क्या कहेंगे, इसको हम अवतरण चिन्ह कहेंगे। क्या कहेंगे, अवतरण विराम चिन्ह कहेंगे, या फिर क्या कहेंगे, लोक विराम चिन्ह यानी नोट ऑफ एम्बेरेशन कहेंगे, या फिर क्या कहेंगे हम लाघव विराम चिन्ह कहेंगे। क्या कहेंगे, लाघव विराम चिन्ह कहेंगे, नोट ऑफ एब्रेशन कहेंगे, या फिर क्या कहेंगे हंसपद चिन्ह या हंसपद चिन्ह। इनका बच्चों यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया बच्चों, कर दे रहे यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लेगो भाई एकदम से बिल्कुल, ठीक है। थोड़ा आज गर्मी भी बहुत ज्यादा हो गई है, टेम्परेचर 43 के पार जा रहा है। जैसे एक आपका नंबर 14 पढ़ाई करूंगा, कोष्टक चिन्ह। क्या कहेंगे, कोष्टक, नोट ऑफ ब्रैकेट्स, क्या, नोट ऑफ ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स 3 प्रकार के होते हैं, एक तो मंडला ब्रैकेट होता है, एक कौन सा होता है आपका छोटा ब्रैकेट होता है, एक क्या होते हैं बड़ा ब्रैकेट होता है। क्या, बड़ा ब्रैकेट होता है, क्या होते हैं, बड़ा ब्रैकेट होता है। नंबर 15, क्या, नंबर 15, नंबर 15 होगा आपका तुल्यता सूचक चिन्ह। क्या होगा, तुल्यता सूचक चिन्ह। क्या, तुल्यता सूचक चिन्ह। क्या, तुल्यता सूचक चिन्ह। इंग्लिश में क्या कहेंगे, नोट ऑफ इक्वलिटी। क्या कहेंगे, नोट ऑफ इक्वलिटी। क्या कहेंगे, नोट ऑफ इक्वलिटी। क्या, नोट ऑफ इक्वलिटी यानी कि बराबर का चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, बराबर का चिन्ह कहते हैं। क्या, बराबर का चिन्ह कहते हैं। ये वाला चिन्ह होगा, क्या, ये होगा या ये होगा। क्या, बराबर चिन्ह पे क्या बोलते हैं, बराबर का चिन्ह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बराबर का चिन्ह भी बोलते हैं। क्या, इक्वल टू कहते हैं। क्या, इक्वल टू कहते हैं। क्या, इक्वल टू। नंबर 16, क्या, नंबर 16, नंबर 16 होगा आपका तारक पात या टिप्पणी चिन्ह। कौन सा होगा, तारक पात या टिप्पणी चिन्ह। क्या होगा, टिप्पणी, क्या, तारक पाद या क्या होगा, टिप्पणी चिन्ह। क्या होगा, तारक पाद या टिप्पणी चिन्ह। नोट ऑफ फुट। क्या, नोट ऑफ फुट। ये कौन सा होगा, जैसे ऐसे लगा देते हैं। क्या, ऐसे लगा देते हैं, ऐसे कर देते हैं। क्या, ऐसे कर देते हैं। ये क्या होंगे आपके, क्या होंगे, टिप्पणी चिन्ह। क्या होंगे, टिप्पणी चिन्ह। एक होता है नंबर 16, नंबर 17 प्रतिशत चिन्ह। क्या होते हैं, प्रतिशत चिन्ह, परसेंटेज। क्या, प्रतिशत चिन्ह। क्या होते हैं, प्रतिशत चिन्ह। प्रतिशत चिन्ह ये होते हैं, एक होता है आपका नंबर 16, सॉरी नंबर 18 प्रति हजार चिन्ह। कौन सा होते हैं, प्रति हजार चिन्ह। कौन सा होता है, प्रति हजार चिन्ह। प्रति हजार चिन्ह ये होता है, ठीक है। ये डबल जीरो लग जाती है। क्या, डबल जीरो लग जाती है। तो ये बच्चों आपके 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 थे विराम चिन्ह। क्या थे, विराम चिन्ह। तो कल बच्चों इनके बारे में हम थोड़ा डीपली पढ़ लेंगे। क्या, थोड़ा नो मेथड से इसका पढ़ लेंगे। इनका प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। क्या, इनका प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल निर्माण GS एकेडमी पर और देखते रहिए। अगली वीडियो के साथ मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।